तो ये एआई के ऊपर सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको जाके एक बार देख लें, जिसमें इंट्रोडक्शन दी है एआई के बारे में। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि एआई जो है डेटा की मदद से काम करती है। वो कोई भी चीज़ मेमोराइज़ नहीं करती और किसी भी चीज़ के लिए उसको प्रोग्राम नहीं करा जाता, यानी कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हुए, प्रोग्राम नहीं करा उसको, वो अपने आप कर रही है। तो ये चीज़ एक मैंने बता दी थी, डिटेल में नहीं बताया था। तो इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि वो बिना प्रोग्राम के वो कैसे कर पाती है। प्रोग्राम का मतलब क्या है, पहले ये देख लेते हैं। देखो, अगर आज तक क्या हो रहा था, अगर कोई भी एम्प्लॉई जो काम कर रहा है कंप्यूटर के ऊपर, या तो वो क्या कर रहा था, वो खुद जैसे कोई फाइल है उसको कॉपी करके किसी फोल्डर पे प्लेस कर रहा है, कहीं से डाउनलोड कर रहा है, कोई कंपनी का डेटा है वहाँ से डाउनलोड कर रहा है, फाइल को कहीं ईमेल कर रहा है। वो सारा मैनुअल काम होता था। फिर उसके बाद थोड़ी प्रोग्रामिंग आई। प्रोग्रामिंग में क्या हुआ, तो एक प्रोग्रामर जो था वो सारा कुछ जो कि डेली के काम थे, जैसे एक फाइल को कहीं से कॉपी करके यहाँ पे लेके आना है और कहीं सर्वर पे प्लेस करना है, जो सेम काम डेली करने होते थे, तो उसके लिए प्रोग्राम लिख दिए जाते थे। फॉर एग्जांपल, उसने एक प्रोग्रामर आया, उसने प्रोग्राम लिख दिया कि फाइल वहाँ से कॉपी हो और वहाँ पे जाके पेस्ट हो जाए, ठीक है। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख दिया। तो ये डेली प्रोग्राम अपने आप इतने बजे चल जाता था और एक बंदे का मैनुअल काम कम हो गया, ठीक है। लेकिन ये प्रोग्राम भी क्या था, ये इंस्ट्रक्शंस थी जो उस प्रोग्रामर ने दी थी। तो कंप्यूटर वही करता था जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं, वो अपने आप से कुछ नहीं कर रहा, वो खुद नहीं कर रहा, उसको जो कोड में इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उसने वो करा। अब तक ये काम ऐसे हो रहा था एआई के आने से पहले। अब जब एआई आ रही है तो अब क्या हो रहा है कि उसको प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं, उसको वो खुद का खुद काम कर रही है। ये कैसे कर पा रही है खुद ब खुद काम, उसको कोई भी चीज़ के लिए प्रोग्राम नहीं करा जा रहा, वो खुद कर रही है, खुद सीख रही है, खुद कर रही है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि प्रोग्राम अगर होता तो प्रोग्राम इतना कर ही नहीं सकते हम, छोटे बड़े प्रोग्राम आप कर लोगे। लेकिन जो आज चीज़ें हो रही हैं इतने मैसिवली, इतना ज़्यादा फास्ट यही जा रही है, तो वो इसलिए हो रहा है कि वो खुद लर्न कर रही है और खुद कर रही है। हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, हम उसको प्रोग्राम नहीं कर रहे। तो वो कैसे लर्न कर रही है, जैसे मैंने एआई की फर्स्ट वीडियो में बताया, वो डेटा की मदद से लर्न करती है। तो इसको ही डिटेल में देखेंगे वो कैसे करती है, विदाउट मेमोराइजिंग एंड विदाउट एनी प्रोग्राम। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने उस पिछली वीडियो में ये बताया था कि वो कुछ रूल्स बनाती है, ठीक है। थोड़ा उसको डिटेल में देखेंगे क्योंकि सारा इसी के ऊपर ही खड़ा हुआ है एआई का काम। तो इसको पहले थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, रूल्स का क्या मतलब है। देखो, वही कैट की एग्जांपल लेते हैं दोबारा। देखो, कैट में क्या था, इसने सपोज एआई ने कुछ रूल्स देखे कैट में कि उसका कुछ जो है ईयर्स पॉइंटेड होते हैं, ठीक है, उसने रूल लिख लिया। आइज़ की शेप क्या है उसका रूल बना लिया। ऐसे उसने कुछ 15-20 रूल बना लिए सपोज, ठीक है। तो ये सारे रूल्स के, ये सारे पैटर्न को एक मॉडल कहा जाता है। तो एआई में क्या है, सबसे पहले मॉडल बनाए जाते हैं, मॉडल ट्रेन होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जैसे मैंने ये तो 2-3 एग्जांपल दे दी ना, जैसे पॉइंटेड ईयर्स, ये सारा कुछ। तो ये सारा कुछ वैसे करते कैसे हैं ये मैंने बताया, वैसे दोबारा बता देता हूँ मैं। तो एआई में उसको बहुत सारी इमेजेस कैट की दी गई, तो उसने सभी इमेजेस में कुछ कॉमन फीचर देखे। हर एक की इमेज में कुछ कॉमन था, वो जो कॉमन था तो उसको पता लग गया हर बिल्ली में ये चीज़ तो है ही है, तो उसको उसने रूल बना लिया, ठीक है। तो ये सारे कुछ रूल्स बन गए, तो इन रूल्स को ही हम मॉडल कहते हैं। ये सारे रूल्स का एक मॉडल बन गया। तो एक मॉडल बन गया, तो अब उस मॉडल को आप इनपुट दो डेटा। अब हमने एक मॉडल बना दिया कैट का, तो अब हम उसको इनपुट दे रहे हैं, भाई ये देख के बताइए कैट है या नहीं है, ठीक है। तो इसको टेस्टिंग कहेंगे, ये थर्ड स्टेप। तो उसमें क्या होगा, टेस्टिंग में अब उसकी परीक्षा ली जाएगी। अगर उसने बता दिया सही तो वो तो पास होगी, अदरवाइज वो मॉडल फेल हो गया, ठीक है। तो ये तो बेसिक एग्जांपल है, कुछ परसेंटेज हम देखते हैं, इतने परसेंट से ऊपर है मॉडल पास है, इतने परसेंट से नीचे है तो मॉडल फेल है, ठीक है। ये तो एक कैट की एग्जांपल है, तो मैंने इसलिए सिंपल से बता दिया। तो वो मॉडल में अगर वो फेल होती है तो कोई बुरी बात नहीं है, वो उसको इम्प्रूव होती है, इससे इम्प्रूव होते 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 वो बेटर होती जाती है। तो इसी कारण ये इम्प्रूव होती जा रही है एआई विद आवर फीडबैक। हम उसको चेक कर रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं, तो वो और इम्प्रूव होता जा रहा है एआई, ठीक है। तो कोई बंदा नहीं पीछे बैठ के एक एक चीज़ कर रहा, तो हमने सिर्फ उसको डेटा दिया है और मॉडल्स बन रहे हैं और वो खुद अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक डिटेल में देखते हैं। देखो, अगर आपको ये चीज़ लगे कि एआई को हमने इमेजेस दे दी, ठीक है, तो इमेजेस को उसने देखा, हमारी तरह रूल बना लिया, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इतना फास्ट नहीं होता। अगर ऐसे ही होता तो फिर तो ह्यूमन जैसे ही काम हो रहा होता। ये इतनी फास्ट इसलिए, ये मैंने पहले भी बताया था कि एआई के लिए इमेज नहीं है, एआई के लिए इमेज एक डेटा है। एआई के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमने जो दी हुई है,
तो सपोज आपने डेटा लिखा गूगल पे के सर्वर्स पे, जो इतना सारा डेटा पड़ा हुआ है, सपोज कोई भी टॉपिक है, जो विकीपीडिया पे टॉपिक देख लोगे, कोई इंग्लिश लैंग्वेज में पड़ा हुआ डेटा, वो भी उसके लिए डेटा है, ये इमेज भी उसके लिए डेटा है, और वो सारा कुछ डेटा क्या मतलब क्या है, 1010 ऐसा फॉर्म का डेटा उसके पास। तो एक इमेज को अगर आप देखोगे तो कभी भी आपने किसी इमेज को अगर जूम करके देखा हो तो आपको पता होगा कि एक इमेज क्या है, पिक्सल से बनी होती है। पिक्सल यानी स्क्वायर शेप के बॉक्सेस, स्क्वायर शेप के कलर बॉक्सेस होते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूँ पहले। तो जैसे सपोज ये एक रोनाल्डो की इमेज है, ठीक है, इसको जूम करते हैं, देखते हैं क्या आ जाता है। ये यहाँ तक ही जूम हुआ, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पेंट के ऊपर ओपन करता हूँ और ज़्यादा जूम करने के लिए। ठीक है, और जूम करते हैं इसको। ये देखो, ध्यान से देखो, आपको क्या दिख रहा है, बॉक्सेस दिख रहे हैं, स्क्वायर। तो किसी भी इमेज को अगर आप जूम करोगे तो आपको क्या दिखेगा, स्क्वायर बॉक्सेस दिखेंगे। वो स्क्वायर बॉक्सेस कलर्ड, जैसे यहाँ पे कुछ वाइट है पहले, फिर उसके बाद मिक्स हो गए रेड वाइट, फिर यहाँ रेड डार्क रेड हो गए। तो ये क्या है, स्क्वायर बॉक्सेस है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पिक्सल्स, ठीक है। तो हर एक कलर, हर एक पिक्सल का कलर का एक कोड होता है, 0 से लेकर 255 के बीच में, ठीक है। तो ऐसे इन सब के कलर है, एक नंबर पड़ा हुआ है इनके पीछे, किसी के पीछे सपोज 0 पड़ा है, किसी के पीछे सपोज 15 पड़ा है, किसी के पीछे 100 पड़ा है, ऐसे ऐसे इनके पीछे क्या है, एक कोड पड़ा है इनके कलर के मुताबिक। जैसे वाइट है उसका सपोज 0 है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो एक नंबर पड़ा हुआ है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके 0101 के फॉर्म में बन जाता है। तो वो ही एक उसके लिए है अपना, अगर हम देखेंगे तो AI के लिए वो क्या है, 0101 के फॉर्म में डेटा है, ठीक है। तो अगर आप इमेज देखते हो, हमारे लिए तो क्या है, एक इमेज रोनाल्डो की इमेज देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, कंप्लीट इमेज दिख रही है। इसके लिए क्या है, वो पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स में के पीछे क्या है, ये नंबर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चेक कैसे करती है भी क्या शेप है या क्या क्या है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कलर इमीडिएटली चेंज हो गया, ठीक है, वहाँ से इसको शेप का पता लग जाता है। जैसे सपोज बैकग्राउंड वाइट है आपका, सपोज आप खड़े हो वहाँ पे, आपका जो भी कलर है पीछे बैकग्राउंड वाइट है, तो एकदम कलर चेंज हो रहा है वाइट की तरफ, तो वहाँ से आपकी शेप बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ये शेप बना लेती है। ऐसे ये वो सारा क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस है, एक वो क्या कह सकते हैं हम इसको, जो मैंने बताया था पैटर्न, रूल्स। ये रूल्स बन जाते हैं कि जहाँ शेप, जहाँ कलर चेंज हो रहा है उस मुताबिक ये शेप बना लेती है, और ऐसे ऐसे करके ये सारे रूल्स बना लेती है। इसको शेप का पता लग जाएगा, इसको सारा कुछ पता लग जाएगा, इसको कलर का तो पता ही है, ठीक है, ये सारा कुछ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में तो अब हम देखेंगे न्यूरल नेटवर्क्स। देखो ये जो रूल सारे बनाए हैं, ये किसने बनाए हैं, ठीक है। हमने ये तो देख लिया कि ये AI ने बनाए हैं। तो ये जो सारे रूल्स थे, ये AI की, हम कहीं किस पार्ट में बन रहे हैं, तो हम किस सब्जेक्ट में बन रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में। तो उसमें क्या हो रहा है, ये जो रूल्स बन रहे हैं उसमें एरर चेक हो रहा है, जस्ट वेट हो रहा है। इसका क्या मतलब है,
तो एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने सपोज शिकंजी बना रहे हो, ठीक है, उसमें नींबू डल रहा है, शुगर डल रही है, पानी डल रहा है, ठीक है, तो आपने बनाई, उसके बाद आपने टेस्ट करा, आपने चेक करा कि शुगर कम लग रही है, फिक्की है थोड़ी, तो आपने शुगर ऐड कर दी। उसके बाद आपने टेस्ट करा, सपोज ज़्यादा हो गई शुगर, तो आपने थोड़ा पानी ऐड कर दिया। ऐसे अगर खटास कम लग रही है तो आप थोड़ा नींबू ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप कैसे कर पा रहे हो, उसको टेस्ट कर रहे हो, तो आपको पता लग रहा है कौन सी चीज़ कम है, उसको आप ज़्यादा ऐड कर रहे हो। यहाँ भी सेम जैसे मैंने बताया, रूल्स में क्या हो रहा है कि हमने जो मॉडल तैयार कर दिया एक बार, ठीक है, ये तो मैंने सिंपल एक कैट का मॉडल दिया है, कोई भी मॉडल आप तैयार करते हो, उसके बाद वो टेस्टिंग होती है, तो टेस्टिंग में एरर देखा जाता है, कहाँ पे एरर आ रहा है, उस एरर के मुताबिक ये अपने वेट से एडजस्ट करती है। जैसे आपने शुगर एडजस्ट करी, ठीक है, ये अपने क्या है, वेट से एडजस्ट करती है, इसको कहते हैं। तो ये अपने मीन्स अपने रूल्स को एडजस्ट करती है। रूल्स को ना, हर एक रूल को कुछ वेटेज दी होती है। वेटेज मतलब क्या है, जैसे शार्प ईयर है, ठीक है, तो सपोज कैट के शार्प ईयर है, उसको ना एक वेटेज दे दी भी, कितना को इंपॉर्टेंट है ये रूल। हो सकता है ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि सारी बिल्लियों के शार्प ही हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वेट दे दिया जाएगा इसको। अगर ये रूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो बिल्ली के कान हैं वो कईयों के शार्प होते हैं, कईयों के कम शार्प होते हैं, कईयों के गोल होते हैं, तो फिर ये रूल को बहुत कम वेट दिया जाएगा, इससे क्योंकि इतना पता नहीं लग रहा, ठीक है। तो डिपेंड करता है उसकी वेटेज के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद उसको एरर दिखे जाते हैं, तो उसको पता लगता है इसको मैंने ज़्यादा वेट दे दिया था, तो ये मैंने मॉडल मेरा ख़राब हो गया, इसको कम वेट करो, या फिर इसको कम वेट दिया था, ये मॉडल इसलिए ख़राब हुआ है, इसको ज़्यादा वेट दो। तो इस सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होते हैं वेटेज। तो जो वो रूल्स बनाए हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितना ज़रूरी है। अगर सारी बिल्लियों के शार्प ईयर हैं तो वो बहुत ज़रूरी है, तो वो उसको ज़्यादा वेट दिया जाएगा उस रूल को। वेट एक नंबर होता है, जैसे 100% है तो मैक्सिमम हो गया, ठीक है, 100 हम 1 कहेंगे, 1 है तो मैक्सिमम हो गया, 0.9 है थोड़ा कम हो गया, 0.8 है थोड़ा और कम हो गया, ठीक है। तो ऐसे उसको वेट दिए जाते हैं। तो जितना कम वेट होगा उसका रूल का इंपॉर्टेंस उतनी कम होगी, और एरर के हिसाब से उस वेट को फिर एडजस्ट किया जाता है कि इस रूल के कारण काम खराब हुआ है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका वेट बढ़ाया जाए या फिर इसका वेट कम करा जाए। तो इस मुताबिक ये अपने आप को इम्प्रूव करती है। तो ये न्यूरल नेटवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी के लिए सिर्फ सिंपल भाषा में एक काम कैसे करती है, रूल्स क्या है, ये बताया। तो आने वाली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इसके डीप में जाएंगे, आगे जाएंगे। तो ओके, थैंक यू सो मच।